डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10th का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर से। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में डाल चुके हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तल दर्पण। 22वां नंबर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी 2f होता है, उसका r बराबर 2f होता है, तो 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। 23वां नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां नंबर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अपतल, वाई फोकल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26वां है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, सीधा होता है। ये था 27वां। 28वां नंबर चलते हैं क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा 2, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सच लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अपतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अपतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल, उत्तल, अपतल, या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सी नंबर सही हो जाएगा, अपतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तक लेंस संभवतः है। ए दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल दर्पण अवतल, लेंस अवतल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही ए नंबर होगा, दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है 1, सी बी नंबर है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सही, 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। 34वां नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई ऑब्लिक साइन आर, साइन आई ऑब्लिक साइन आर, साइन आई ऑब्लिक साइन आर इंटू आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, साइन आई ऑब्लिक साइन आर। तो ये 34वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 35वां क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन एम से डिनोट करते हैं, आवर्धन को याद रखिएगा, बराबर होता है U/B, UB, U+B, V/U, तो V/U होता है। गोलीय दर्पण में फोकांश सतह एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, R = 2f, F = R, F = 2/R, R = F/2। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा 2f। त्रिज्या बराबर होता है 2f। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इस पे लगा लीजिएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, उत्तल तथा अपवर्तन दर्पण का। तो अवतल दर्पण का ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो बी नंबर सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। 2 वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण, गोलीय लेंस। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर, गोलीय लेंस। तो ये थे 20 क्वेश्चन पार्ट 2 के। तो इससे पहले हम पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन डाले हैं, टोटल 60 क्वेश्चन कराएंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, वीवीआई है। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।